डियर ऑल, वेलकम टू सिविल सर्विसेज विद जकी। तो सिविल सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट पे, क्योंकि अभी जानते हैं कि उधर इजराइल और फलस्तीन वाला मामला हुआ है। तो उसको लेकर के बहुत सारे हम लोगों ने देखा। तो चलिए हम बगैर रुके हुए शेयर करते हैं। सो वी मूव फॉरवर्ड विदाउट फर्दर डिले। सी हियर। तो ये मैप शेयर हो गया आप लोगों के सामने, स्लाइड शेयर हो गया। ओके, Okay, sir. इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. हेलो। ओके। Yes, sir. So, in previous lecture, we have already covered the Mediterranean Sea and the Morocco and surrounding area. तो मोरक्को और सराउंडिंग एरिया और मेडिटेरेनियन सी को हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब ये जो पूरा है, ये पूरा आपको मिडिल ईस्ट कहलाता है। ये पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है। ये खास करके ये वाला अफ्रीका में छोड़ दीजिए, तो ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। तो ये जो मिडिल ईस्ट है, यही अभी आप जान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे आप देखेंगे। तो देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसके लिए ये सारा एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है पूरा रेड सी एंड गल्फ ऑफ आदन, यानी रेड सी और गल्फ ऑफ आदन को हम लोग इस बार कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा एरिया हमारा कवर हो गया, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट बचा हुआ टाइम है हम लोगों का, वो इंडिया का जितना भी रिवर है, जितना भी ये सब है, उस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। सो रिवर एंड वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, बेसिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, तो इसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। चलिए चलिए फिर रुके हुए हम लोग। So today we will see map regarding the Red Sea and Gulf of Aden. And first we see the Red Sea. Red Sea means Red Sea and surrounding area. Another is Gulf of Suez, Gulf of Aqaba, Gulf Bab al Mandeb, Gulf of Tajora, Iran Island, Sadon Island, Crescent Island Marine Sanctuary, Gulf of Aden, and Escorta Archipelago. So these 10 places are very important regarding these area. तो ये जो आपके 10 प्लेसेस हैं, इस पे हम लोग आज फोकस करेंगे और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो चूंकि टाइम इसमें हमारा सिर्फ आधा घंटा रहता है, तो कोशिश कम करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करने का। और देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो नंबर 1 पे हम लोग रेड सी। सो रेड सी वन ऑफ द सलाइन बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे ज्यादा खारे पानी का एक वर्ल्ड में बॉडी है। बेसिकली इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। ये बेसिकली हम देखेंगे तो जो अफ्रीका और एशिया के बीच में ये एक वाटर का एक छोटा सा इनलेट है, मतलब एक एलोंगेटेड है। तो इसका अगर शेप हम देखेंगे, द इलोंगेटेड एंड नैरो शेप्ड बेसिन extends between the Mediterranean Sea in the northwest, if you see here, Mediterranean Sea in the northwest and the Indian Ocean in the southwest. तो इसको आप देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, और आप देखेंगे तो इंडियन ओशन जो है वो साउथ और ईस्ट में मिलेगा। तो ये आपको इंडियन ओशन आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में, और ये मिलेगा साउथ ईस्ट। सो लेट्स, इट्स सराउंडेड बाय डिजर्ट और सेमी डिजर्ट एरिया। ये आप देखेंगे तो ये अर्ध मरुस्थल या मरुस्थल, इसको कहते हैं डिजर्ट या सेमी डिजर्ट एरिया से, विथ नो मेजर फ्रेश वाटर, नो मेजर फ्रेश वाटर। कोई भी यहाँ फ्रेश वाटर नहीं है और कोई फ्रेश वाटर गिरता नहीं है, और ये पूरा मेजर डिजर्ट से जुड़ा हुआ है।
तो ये काफी हॉट एरिया पड़ता है, तो ये सबसे ज्यादा गर्म भी आपको उसी में मिलेगा। उसके साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा सलाइन वाटर भी यहाँ आपको मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा खारे पानी का, जिसको आप कह सकते हैं नमकीन पानी का, ये सागर आपको मिलेगा। तो चलिए इसको मैप पे हम लोग देखते हैं। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया है। ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आपका ये पूरा है। ये यहाँ इसका बाउंड्री है, ये देखिए। तो इसको हम लोग यहाँ से और इलाज करके देखते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, इसके नॉर्थ और ईस्ट में आपको नजर आएगा गल्फ ऑफ एक्वा, और फिर नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ का वेस्ट में ये गल्फ ऑफ सुएज, यहाँ से आप रेड सी शुरू हो जाता है और यहाँ तक जाता है, ये बाबल मंडेब है, ये स्ट्रीट है, और ये गल्फ ऑफ एडन। तो ये पूरा का पूरा, अब ये पूरा जो है लैंड लॉक है और इलोंगेटेड है। इस वजह से ये दुनिया का सबसे खारे पानी का मोस्ट सलाइन प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, या मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सलाइन सी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का ये सबसे सलाइन वाटर में से है, आप देखेंगे। तो ये पूरा रेड सी का है। तो हम आज जो इसमें कोशिश करेंगे कि रेड सी के जो जो मेन एरिया है, जैसे कि ये आइलैंड है, इसको हम लोग देखेंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ एक्वा, गल्फ ऑफ सुएज, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब ये रेड सी जो है, आप देखेंगे तो दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑल द economic activities related to the Europe, basically related to these Red Sea। तो यही रेड सी होके जाता है, क्योंकि यहाँ आप सुएज जाता है और फिर फाइनली सुएज के कैनाल पे जाता है। तो आपको आप देखेंगे यहाँ मेडिटेरेनियन से जुड़ा है, ये क्या है, मेडिटेरेनियन है। तो मेडिटेरेनियन और ये सारा चीज आपको दिखता है। नेक्स्ट देखिए, गल्फ ऑफ सुएज। So Gulf of Suez is also one of the most important gulf in these Middle East area. So the northwestern arm of the Red Sea, and basically it is, if you see the west, basically proper Africa. So if you go to the west, so if you proper Africa means African mainland, and the Sinai Peninsula in the east. Basically Sinai Peninsula in the east, it's also related to the Egypt, Africa, but it's not mainland Africa. तो ये mainland Africa से आपको नहीं मिलता है। तो third arm of the triple junction, a rift system. So basically it is the third arm. Gulf of Suez is also a third arm of the triple junction of the rift system, the second arm being of गल्फ एक्वा। बेसिकली ये जो है गल्फ एक्वा, इसको ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रिपल जंक्शन? तो ये ट्रिपल जंक्शन क्या है? बेसिकली ट्रिपल जंक्शन जब होता है जहाँ तीन टेक्टोनिक प्लेट मिलता है। एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ से कोई बाउंड्री है, एक टेक्टोनिक प्लेट आपको अफ्रीका वाला है, एक आर्बिया वाला है, और एक इधर यूरोप से। तो ये तीन जो मिलता है, तो इसका एक, दो और तीसरा, तो तीसरा का जो ये इंड बाउंड्री है, ये है आपका गल्फ ऑफ एक्वा, सॉरी गल्फ ऑफ सुएज, और ये गल्फ ऑफ एक्वा इधर लास्ट पर। तो ये दोनों के मिल करके ये जो रिफ्ट सिस्टम बना है, रिफ्ट वैली, हम जानते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, उसका ये ट्रिपल जंक्शन, ये ट्रिपल जंक्शन। So Gulf is linked to the Mediterranean Sea by the Suez Canal, North and the important city। तो आप जानते हैं ये जो है सुएज कैनाल से जुड़ा हुआ है गल्फ ऑफ सुएज, और ये सुएज कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है शिपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये सुएज कैनाल नहीं होता, तो जैसा कि मैंने बताया कि रेड सी जो जितने भी ट्रेड होते हैं यूरोप में, वो नहीं होता। और ये हम लोग को इसलिए पढ़ने की जरूरत है, इसलिए समझने की जरूरत है कि अभी आप जान रहे हैं कि जो भी रेड सी है, तो रेड सी को किसने ब्लॉक कर रखा है? यमन के हूती विद्रोहियों ने। जो हूती रिबल्स है, वो बेसिकली ब्लॉक दीज रूट, so these route presently in the news। तो ये सारे रूट्स जो है वो आपके न्यूज में है, तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं। तो गल्फ ऑफ सुएज, तो लेट्स सी द इन द मैप। तो मैप पे देखते हैं इसको हम लोग। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये आप यहाँ देख लीजिए,
ये आपका यहाँ से, और ये फिर मेडिटेरेनियन से, सुएज कैनाल से जुड़ा हुआ है। लेट्स सी, सो सी हियर, दिस इज गल्फ ऑफ सुएज। तो गल्फ ऑफ सुएज एंड दिस इज सुएज कैनाल। तो ये क्या है? सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल आपको मेडिटेरेनियन से जुड़ता है। अब यहाँ सुएज कैनाल का भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं हम लोग। तो सुएज कैनाल का जो सबसे नॉर्थ पार्ट है उसको पोर्ट सईद कहा जाता है, और ये पोर्ट सुएज, सुएज से, इसीलिए इसको सुएज कैनाल कहा जाता है। अब ये जो है, आप देखिए ये प्रॉपर अफ्रीका है, ये जो है पूरा मेन अफ्रीका लैंड है। तो मेन अफ्रीका लैंड जो है इसके वेस्ट में, इसके वेस्ट में है। और आप देखेंगे तो इसके ईस्ट में क्या है? सिनाई पेनिनसुला, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप यहाँ देखिए सरमल सेट है, यहाँ पे एक बार इजराइल और फिलिस्तीन का समझौता हुआ था, सरमल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप लोग जरूर पढ़ते होंगे सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज गल्फ ऑफ सुएज। So let's see another places. Gulf of Aqaba. So Gulf of Aqaba is the also known as Gulf of Ilat. गल्फ ऑफ इलाट के नाम से भी इसको जानते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा को। तो इट इज अ लार्ज गल्फ ऑफ, आप देखें तो इसका जो आप देखेंगे तो टिप जो है वो एक रेड सी में मिलता है, और ईस्ट में आप जाएंगे तो रेड सी में है, ईस्ट ऑफ द पेनिनसुला, यानी जो सिनाई पेनिनसुला देखे थे तो वेस्ट में आपको गल्फ ऑफ सुएज है, और ईस्ट में आपको गल्फ ऑफ अकाबा है। और वेस्ट में जो है यानी अरब जो है, अरबियन पेनिनसुला जो है उसके वेस्ट में ये पड़ता है, यानी जो अरब प्रायद्वीप है उसके पश्चिम में ये पड़ता है, गल्फ ऑफ अक्वाबा। तो कोस्ट लाइन डिवाइडेड अमंग द कंट्री। तो कभी कभी आपसे उसमें तो आपने देखा ये जो गल्फ ऑफ सुएज था वो पूरा का पूरा इजिप्ट में था, एक अफ्रीकन mainland में घुसा हुआ, और ये सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला क्या इजिप्ट में है। तो इजिप्ट तो रहेगा ही, एक इजिप्ट है। दूसरा आप देखेंगे तो इसराइल तक जाता है, फिर जॉर्डन आता है, और फिर जो इधर आपका वेस्टर्न पार्ट जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें जॉर्डन और सऊदी अरबिया आपको मिलेगा। तो सऊदी अरबिया और इजराइल, ये आपको उसका आपको मिलेगा। ये बेसिकली है नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे नॉर्थ और नॉर्थ में कोरल रीफ है, चूंकि कोरल के बारे में हम लोग जानते हैं, कोरल जो है वो ट्रॉपिकल सी में पाया जाता है नॉर्मली। तो आप ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलेगा, यानी 30 डिग्री नॉर्थ से इधर ही मिलेगा आपको, 0 से 30 डिग्री के बीच में। बेसिकली वैसे तो 23 डिग्री होता है ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल 30 तक मानते हैं हम लोग, जैसे साइक्लोन वगैरह को। तो आप समझ लीजिए कि वो 30 डिग्री तक ही होता है, यानी आप, लेकिन ये सबसे नॉर्दर्न कोस्ट है। ये बेसिकली इलाट तोड़ के नजदीक है। ये बेसिकली काफी, ये आप देखेंगे तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो आप बुक में देखेंगे तो आपके बुक में ये आपको नजर आएगा, जो मैप का जो भी बुक है या है, ये पुराना हो गया थोड़ा। तो ये कोरल रीफ जो है नॉर्दर्न मोस्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं सो यू नीड अपडेटेड डे बाई डे, तो आपको अपडेट करना पड़ता है, करंट अफेयर से करना पड़ता है। तो अब जो नया है नॉर्दर्न मोस्ट, इससे भी नॉर्थ में खोजा गया है कोरल रीफ, वो जापान में खोजा गया है, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ ऐड कर दिया। रिसर्चर खोजा है जापान में, फाउंड व्हाट इज सो फार द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ। अब ये जापान में पाया गया, ये जैसे कि मैंने बताया कि 30 के आसपास है, उससे 4 डिग्री और नॉर्थ में ये पाया गया है, कोस्ट ऑफ सुशीमा आइलैंड। बेसिकली सुशीमा आइलैंड इन जापान 34 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी 34 डिग्री नॉर्थ में आपको, 34 डिग्री नॉर्थ में आपको ये है। तो 34 डिग्री नॉर्थ में है, इसीलिए ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द मैप। दिस इज Gulf of Aqaba. This area. So see here. So this is Gulf of Aqaba. तो ये आपको अकाबा की खाड़ी है, और यहाँ आप देखेंगे तो 3 कंट्री, जैसा कि मैंने बताया, एक तो इजिप्ट है ये पूरा का पूरा, एक ये सऊदी अरबिया है, ये पार्ट जॉर्डन का है,
और ये इजराइल। तो इजराइल का ये इलीट जो है इसको ये है। तो इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, और ये हो गया। तो ये तीन कंट्री आपका इससे जुड़ता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे ये सब एरिया, क्योंकि इसराइल को जो भी सप्लाई होता है, इसराइल के यहाँ जो भी माल जाएगा आपको ये इलाट इस पे बंदरगाह पे, तो आपको गल्फ ऑफ अकाबा होते हुए जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉर्थ कोस्ट कोरल रीफ था यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। अब जापान के सुशीमा में पाया गया, तो ये जो सुशीमा है, ये सुशीमा आइलैंड है, ये यहाँ है, साउथ कोरिया और जापान के बीच में। ये जापान के अंडर में आता है। तो ये सुशीमा, यहाँ पे रिसर्चर ने खोजा है दुनिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट में पाया जाने वाला कोरल रीफ। ठीक है अब आगे। अब बाब अल मंडेब, बेसिकली बाब अल मंडेब इज द great, also known as the Great Gate of Grief, Gate of Grief or Gate of Tear. Gate of Grief or Gate of Tear, basically a strait between the Yemen on the Arabian Peninsula and Djibouti and Ethiopia, basically in the Horn of Africa. तो बाब अल मंडेब जो है बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रीट है जो आपको रेड सी को आपको एडन की खाड़ी से जोड़ता है। बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो यमन जो है वो अरेबियन पेनिनसुला पे, वो आपको है इसका। और उसी तरह से आप देखेंगे एक तरफ जिबूती और एक तरफ प्रिटेरिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो आप अफ्रीका का हॉर्न देखते हैं इस तरह से जो होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये अरब वाला जो पेनिनसुला है, तो इसके बीच में ये स्ट्रीट इसका स्ट्रीट आता है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये काफी, जैसे कि मैंने बताया कि उस वक्त काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कनेक्ट रेड सी टू द गल्फ ऑफ अदन। इसको आप देखेंगे तो ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है एक्सटेंशन, और ये फिर फाइनली आपको इंडियन ओशन से जोड़ता है। उसी तरह से देखेंगे द डिस्टेंस क्रॉस अबाउट 26 किलोमीटर एंड one of them, so it's Ras Menheli in Yemen and Ras Sian in Djibouti। तो बेसिकली इस ये जो स्ट्रीट है ये काफी नैरो स्ट्रीट है। इसको हम लोग देखेंगे तो रास मेनहेली जो है वो यमन के साइड से है, और रास सियान जो है वो जिबूती के पास। तो ये जिबूती और यमन के बीच में काफी सकरा एरिया, और यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा जब जहाज जाता है मतलब यूरोप को जाता है, या उनको यूपी की चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं। और इसमें आप देखें कितना अमेरिका को भी ये माप दे रहा है, यानी अमेरिका के कई जहाज को इन्होंने डुबोया है। उसका डुबोने का मेन रीजन है कि अमेरिका इतना टेक्नोलॉजी होते हुए भी, आज इजराइल का इतना टेक्नोलॉजी होते हुए भी इस हूथी विद्रोही क्यों कामयाब हो जाता है। वजह यह है कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखिए, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन देखिए, किस वजह से ये कामयाब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मैप से। ये है ये ये एरिया, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना भी आप, अगर आप इस एरिया में, अब क्या होता है कि जो भी जहाज आते हैं, शिप आते हैं, हूथी विद्रोही के डर से ऐसे जाते हैं। अब आपको इतना घूमना पड़ेगा तब जाके आप यूरोप जाएंगे, तब जाके आप किस साइड से इजराइल या कहीं आप जाएंगे, यमन से बचना होगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपका, आप देखिए इसमें ये है बाबल मंदिर, ये स्थिति। अब यहाँ जो है आप ये देखिए, तो रास मेनहेली है यहाँ पे, और यहाँ रास, ये तो ये जिबूती में रास सियान और रास मेनहेली यमन में। अब यमन में जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे आपका पूरा इस एरिया में हूथी विद्रोही है। अब यहाँ पे जो हूथी रिबल्स है वो उस पर अटैक करते हैं शिप पे, चाहे वो किसी का शिप हो। तो इसको आप देख सकते हैं, तो ये एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू, ये बाबल मंडेब आप देखिए इसको। ये क्या है, रेड सी है, और ये क्या है, गल्फ ऑफ एडन है।
तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रीट है वो है आपको बाब अल मंडेब। बाब मतलब जानते हैं, बाब का मतलब जो अरबिक वर्ड होता है दरवाजा, तो ये क्या है, मंडेब का मतलब ग्रीन, मतलब शोक या आंसू। तो ये आंसू का दरवाजा इसलिए कहते थे कि एंशियंट पीरियड में जब अरब वाले यहाँ जहाज जाते थे तो इस तरह से सकरा था, और कभी कभी यहाँ इस तरह से हो जाता था कि मर जाते थे लोग, जहाज डूब जाता था, इसलिए इसको बाब अल मंडेब नाम दिया गया। ये भी आपको जानिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गल्फ ऑफ तजोरा। Basically, Gulf of Tazura is the Gulf basin of the ocean, basically Horn of Africa. It lies south in the Strait of the Bab al Mandeb or entrance of the Red Sea. So basically, the entrance of the Red Sea है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा बाब अल मंडेब। तो बेसिकली उसका जो है, उसके सबसे आप देखेंगे ये आपको इधर पड़ता है, यानी आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपने देखा कि बाब अल मंडेब है, और उसके वेस्ट में आपको यहाँ करता है, यानी वेस्टर्न मोस्ट आपका पोर्शन आपका यहाँ इसका हो जाता है। तो आप इसको देखें, इंटरेस्ट वेस्टर्न, एक्सट्रीम वेस्टर्न, यानी ये आपको एक्सट्रीम वेस्टर्न इंड ऑफ द गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन जो हम लोग पढ़े थे उसका एक्सट्रीम वेस्ट इंड पड़ता है। तो लेट्स, यहाँ यहाँ आप देखेंगे, ये तो आपने देखा था कि बाबर मंडी पे, और यहाँ है ये ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ है गल्फ ऑफ तजवा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। दिस इज गल्फ ऑफ तजवा, ये गल्फ ऑफ तजवा। तो ये आपका वेस्टर्न है, इससे वेस्टर्न गल्फ ऑफ अदन का पानी नहीं जाता, यानी आप ये समझ लें कि ये क्या है, पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का सबसे इस साइड का आप देखेंगे मेडिटेरेनियन जाने में, ये पार्ट सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में से एक आता है। तो ये आप देखेंगे सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन जो यहाँ है उसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये बाब अल मंडेब था, तो बाब अल मंडेब का ही ये पार्ट है, बाब अल मंडेब ये हो गया पूरा। आगे चलते हम लोग। Tiran Island. Basically, Tiran Island is located in the entrance of the Strait of the Tiran, which connect Red Sea to the Gulf of Aqaba. जैसा कि मैंने बताया कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके अभी देखेंगे तो इजराइल के लिए, क्योंकि ये अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो इजराइल का सारा सामान रुक जाता है। और इधर जैसे कि मैंने बताया था, जो गल्फ ऑफ अकाबा है, एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ सऊदी अरबिया है, और उधर इजिप्ट, उधर आपका इजराइल है। तो अगर इधर अगर ब्लॉकेट कर दिया जाए तो ये रुक सकता है। तो ये जो इंट्रेंस है इसका गल्फ ऑफ अकाबा का वो है स्ट्रीट ऑफ तिरान, और यहीं पे तिरान आइलैंड है। तो इस तिरान आइलैंड को अगर लोकेट किया जाए, तो जब 1967 में इसराइल और फिलिस्तीन का मतलब जो इस कंट्री सब में वार हुआ था, तो उस वक्त अरब वालों ने इसको ब्लॉक किया था इजराइल के लिए। तो ये आपको रेड सी का इंट्रांस है, यानी रेड सी को एक्सेस करने के लिए इजराइल को मतलब आपको स्टेट ऑफ तेहरान से जाना ही पड़ेगा। बेसिकली स्टेट ऑफ तेहरान इज इजराइल ओनली एक्सेस फ्रॉम द गल्फ ऑफ, यानी इसका ओनली एक्सेस, अगर इसको अगर आप रोक दीजिएगा स्ट्रेट को तो ये कहीं नहीं जा पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा रेड सी का। उसी तरह से चलिए मैप पे देखते हैं, ये तो यहाँ पे है, यहाँ ये रेड सी है, रेड सी के अंदर जो ये आप देखिए गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ इजराइल है। तो इजराइल में एंट्री करने का जो है यही है। सो सी है, आप देखिए ये तिरान आइलैंड, और ये जो है स्ट्रीट ऑफ तिरान, ये क्या है स्ट्रीट ऑफ तिरान है, और ये तिरान आइलैंड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसमें। इसको और हम लोग इलाज करके देखें, यहाँ काफी छोटा लग रहा है, तो चलिए हम और बड़ा करके, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं आप लोगों को कि सबसे बेस्ट मैप करके इलाज करके अच्छे तरह से आप लोग इसको जरूर जाइएगा और देखिएगा वीडियो को। इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ ताकि सभी बच्चे लोग इसको देख पाए, सभी लोग इससे फायदा ले लें।
तो चलिए इसको देखते हैं इलाज का क्या और ये अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। कोशिश करेंगे कि हम ये हमारा वार्निंग आ गया है इसमें जो रहता है उसका। तो ये चलिए ये देखिए ये पिरान आइलैंड है। और ये तो अगर इसको आप ब्लॉक कर देंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा में कोई भी जहाज कुछ नहीं जा सकता है। एक तरफ ये देखिए इजिप्ट है, एक तरफ सऊदी अरबिया है, और ये पूरा इस तरह से आपका यहाँ आपको मिलेगा। तो ये आप देखेंगे ये अगर चाहे तो इसको बंद कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Sadon Island. Basically, Sadon Island is the largest group of island in the mouth of the Gulf of Suez. जब गल्फ ऑफ सुएज का माउथ जो है जहाँ गल्फ ऑफ सुएज खुलता है आपको रेड सी में, वहां पे ये आइलैंड है। ये भी आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर रेड सी सुएज कैनाल में आप जाते हैं तो सुएज कैनाल में जाने के बाद आपको इस तरह का मिलता है। आगे देखते हैं इसमें आइलैंड फेमस टूरिस्टिक साइट। बेसिकली ये टूरिस्ट साइट के लिए काफी फेमस है। अंडर वाटर डाइविंग, फिशिंग वगैरह किया जाता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इजिप्ट चाहे तो इसको यूरोप में जाने वाले रास्ते को रोक सकता है, इस तरह से कर सकता है। ये पूरा आइलैंड उस पर नजर रखता है। तो ये सेडोन आइलैंड जो देखेंगे हम लोग तो यहाँ ये एरिया यहाँ यहाँ पे यानी ये इजिप्ट है और ये सिनाई पेनिनसुला के बीच में यहाँ पे आप देखें मेन अफ्रीका लैंड के साइड में तो नजर आएगा यहाँ। तो सी हियर दिस इज ये सेडन। तो ये सेडन आइलैंड क्या है आप ये देख रहे हैं, ये सुएज कैनाल का माउथ है जो आपको रेड सी में खुलता है। तो जब रेड सी में ये खुलता है और यहाँ पे आपको सुएज कैनाल का मिलता है तो यहीं पे आपका सेडोन आइलैंड यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं इसको। तो ये आप यहाँ आपने देखा ये तिरान है, तिरान आइलैंड। और ये तो ये आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। Frasen Island Marine Sanctuary. Basically, Frasen Island Marine Sanctuary, if you see, was established in 1980s and cover area about 350 square kilometer. And also, it was established with the aim to preserving the biodiversity, especially uh, basically the Russian antelope, sea turtle, and sura trees. These are one of the basic and the mangrove trees. तो इसको बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, जिसमें आप देखेंगे तो फ्लोरेसेंस का जो एंटीलोप पाया जाता है जिसको बारहसिंगा बोलते हैं या हिरन टाइप का होता है वो, उसी तरह से सी टर्टल, समुद्री कछुए, और सूरा ट्री मतलब सूरा का पेड़ और मैंग्रोव, इसको ये करने के लिए हुआ था। उसी तरह से देखेंगे इसको इंक्लूड किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो वर्ल्ड नेटवर्क है इसको यूनेस्को ने इंक्लूड किया किस प्रोग्राम के तहत? उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। सो इट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मेन मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। So see here, these area, these area basically is Crescent Island Marine. This is Crescent Island Marine. Next, let's Gulf of Aden. So Gulf of Aden is a deep water of Indian Ocean, deep water Gulf of the Indian Ocean between the Yemen and North, Yemen in north and Arabia Peninsula in the Arabian Sea in the east, and Djibouti in the west. Basically, Rufai Channel and Sapoda and the Somalia of the south. In the northwest, it's connected with the Red Sea through the Bab al Mandeb Strait. It's connected the Arabian Sea to the west. तो आप देखेंगे जो गल्फ ऑफ एडन है, जो मैंने बताया था कि रेड सी जो खुलता है वो गल्फ ऑफ एडन में खुलता है। और ये आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ में आपको यमन है,
अरबियन सी आप देखेंगे तो ईस्ट में है, उसके बाद अरबियन सी जो शुरू हो जाता है इंडियन ओशन में आपका। और अगर हम देखेंगे इसके साउथ में तो सोमालिया है, चकोड़ा आइलैंड है, और वुडोफाई चैनल है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा, ये गल्फ ऑफ एडन। तो बेसिकली ये काफी गहरा है, काफी डीप वाटर गल्फ, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, इट इज डीप वाटर गल्फ। So it has an average 500 meter and maximum depth about 2700 meter। इसका मैक्सिमम डेप्थ देखेंगे तो 2700 मीटर आपको नजर आता है। तो चलिए गल्फ ऑफ एडन को देखते हैं हम। ये पूरा एरिया गल्फ ऑफ एडन, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ले लीजिए, ये स्कोर्डा आइलैंड है, यहाँ से अरबियन सी शुरू होता है, ये आपका बाब एल मंडेब से शुरू होकर ये पूरा गल्फ ऑफ एडन। इसको मैप पे और इनलार्ज करते हैं, गल्फ ऑफ एडन। नॉर्थ में आप देख लीजिए यमन, ठीक है। आप देख लीजिए साउथ में आपका यहाँ अरेबियन सी है, ईस्ट में इसका, ईस्ट में अरेबियन सी, नॉर्थ में यमन, साउथ में सोमालिया, ये सोमालीलैंड, ये सोमालिया पूरा। और आप देखेंगे तो साउथ में क्या, सपोर्ट, ये भी यमन का है। तो ये आपको ये गल्फ ऑफ अदन, और गल्फ ऑफ अदन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने बताया ये बाब अल मंडेब में जो भी जहाज जाता है तो आपको चाहे वो इंडियन ओशन से आपको यहीं से होकर गुजरना होता है। और ये पूरा एरिया जो है आप देखेंगे तो हूती विद्रोही के अंडर में है, तो यहीं से वो मिसाइल छोड़ते हैं और जहाज को डुबा देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, आज के इसमें, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको नेक्स्ट के लिए। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सपोर्टा आर्किप्लेगो। तो ये सपोर्टा आर्किप्लेगो के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी इसको द्वीप समूह आप कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आर्किप्लेगो कहा जाता है। तो basically see here the Sakota archipelago in the northwest Indian Ocean and the Gulf of the Aden is about 250 kilometer long, comprises 4 islands, basically 2 rocky islands which appear prolongations of the Horn of Africa। तो ये बेसिकली देखिए, तो सपोर्टा द्वीप समूह जो है ये तकरीबन आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में पाया जाता है। और ये कई बार पूछा है, जब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दिए थे तब भी एक बार पूछा था सपोर्टा आइलैंड के बारे में यूपीएससी में, और ये अक्सर पूछता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप देखिए, तो ये 250 किलोमीटर, ये 250 किलोमीटर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ अदन से आपको ये मिलेगा। और ये तकरीबन देखेंगे तो लंबा है, और इसमें 4 आइलैंड है। तो 4 में से देखेंगे 2 जो है मेन रॉकी आइलैंड है, यानी कुछ तो कोरल आइलैंड बन जाते हैं आप जानते हैं, तो ये रॉकी आइलैंड है। और ये बेसिकली जो प्रोलोंगेशन ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे कि अगर हम देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो इसी का टूटा हुआ भाग है, आप समझिए जो चकोटा आइलैंड है। तो इसको आगे देखें हम लोग, तो साइट इज यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें इसमें तो इसमें देखेंगे डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, यानी 37% जो है उसमें 850 प्लांट जो है, एंड 90% ऑफ इट्स रिप्टाइल स्पीसीज एंड 95% ऑफ इट्स लैंड सेनिल स्पीसीज डू नॉट अकर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में इस तरह के प्रजाति कहीं नहीं पाए जाते, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसका मैप देख लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका, ये है आइलैंड, इस ये जो ये है सपोर्टा आइलैंड, इसको इलाज करके हम लोग देखेंगे। ये बात, ये 4 आइलैंड है, 1 2 3 4। तो इसमें से 2 मेन जो है वो रॉकी आइलैंड है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसी का ये एक्सटेंशन है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। और उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली ये यमन के अंडर में है, तो ये भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे साइड में इस द्वीप से भी आप पे हमला हो सकता है, अगर यमन अगर करना चाहे तो, अगर यमन रोकना चाहे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हमारा टाइम खत्म होता है, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। तो आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोग हेल्प करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा क्लास जो होगा वो आप इंडियन पे हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे ये पूरा इंडिया कवर करने का। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।
Okay. Okay.